हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली पैकेज मॉड्यूल्स एंड इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो आज थोड़ा सा अलग टाइप का लैब हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने लैब के अंदर आप जाइए और डेटा साइंस के अंदर जाकर ये पाइथन वाला मॉड्यूल जो है, ये पाइथन वाला लैब जो है, इसको लॉन्च कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप लॉन्च करोगे विद इन 4 to 5 सेकेंड आपका लैब जो है वो रेडी हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पर लैब लॉन्च करोगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे फाइल्स जो हैं पहले से अवेलेबल है। मेन फाइल तो इसको आप डिलीट कर दो, पहले आप पूरा का पूरा क्लीन कर दो। रीडमी फाइल आपके पास अवेलेबल है, इसको भी आप डिलीट कर दो। तो इस सब के डिलीट करने के बाद, ठीक है, इन सब के डिलीट करने के बाद एक्सप्लोरर के अंदर आपका सिर्फ यही बचेगा। आपके वर्क स्पेस के अंदर, मतलब जहाँ पर आप फाइल बनाओगे उसको बेसिकली बोलते हैं वर्क स्पेस। ठीक है, तो आपके वर्क स्पेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ बचा, इसके अंदर और भी कुछ बचा नहीं है। ठीक है, अब एक काम करो, आप सबसे पहले यहाँ पर जाओ और न्यू फोल्डर क्रिएट कर दो। अब न्यू फोल्डर क्या होगा? PW स्किल्स। ठीक है, यहाँ पर आपने क्रिएट कर दिया। अब PW स्किल्स के अंदर फिर से आप एक फोल्डर क्रिएट करो, लेट्स सपोज की कोर्स का। ठीक है, और उसके बाद PW स्किल्स के अंदर ही एक और फोल्डर आप क्रिएट करो और यहाँ पर ये वाला फोल्डर का नाम हम दे देते हैं PAYMENT, पेमेंट। ठीक है, तो ये दो फोल्डर मेरा बन गया PW स्किल्स के अंदर। अब ये कोर्स वाला फोल्डर जो है, ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ पर क्लिक करो न्यू फाइल बनाने के लिए। तो एक है आपका फोल्डर बनाने का ऑप्शन, एक है आपका फाइल बनाने का ऑप्शन। तो आप क्लिक करके यहाँ पर फाइल बना दो, कोर्स अंडरस्कोर DETAILS डिटेल्स डॉट पाई फाइल आपने बना दिया यहाँ पर। उसके बाद फिर ये पेमेंट के अंदर जो है आप बना दो पेमेंट PAYMENT अंडरस्कोर DETAILS, ठीक है, डॉट पाई फाइल। तो दो आपका पाइथन फाइल बन गया, एक बन गया आपके पेमेंट फोल्डर के अंदर और एक बन गया आपका कोर्स पेज के अंदर। और यहाँ पर आपको सिंबल भी दिखेगा, ठीक है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये मेरा पाइथन फाइल है एंड ये मेरा जो है बेसिकली लाइक अ फोल्डर है यहाँ पर। ठीक है, ओके, चलिए बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि कोर्स डिटेल के अंदर जाकर हम लोग एक फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है, डेफ एंड देन यहाँ पर फंक्शन लिख दिया हमने कोर्स। बहुत सिंपल सा फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग का वो थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि दिस इज माई कोर्स डिटेल्स। ठीक है, एक फंक्शन यहाँ बना दिया और पेमेंट वाले के अंदर जाकर हम लोग एक फंक्शन बना देते हैं पेमेंट। ठीक है, एंड यहाँ पर फिर लिख देंगे हम लोग प्रिंट के अंदर कि दिस इज माई पेमेंट डिटेल्स। ठीक है, अब ये बन गया मेरे तरफ से। अब लेट्स सपोज मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कोर्स के अंदर से, मतलब कोर्स डिटेल वाला जो पाइथन फाइल है इसके अंदर से हम पेमेंट वाले फंक्शन को एक्सेस कर पाएँ एंड पेमेंट वाले के अंदर से हम कोर्स वाले को एक्सेस कर पाएँ। जो भी हमने लिखा है कोर्स के अंदर उसको पेमेंट से एक्सेस कर पाएँ और जो भी हमने लिखा हुआ है पेमेंट के अंदर उसको हम कोर्स वाले से एक्सेस कर पाएँ। तो ये जो है ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है। और इस ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करेंगे? तो ऑब्वियसली इसको पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। अब मॉड्यूल्स क्या होते हैं? तो मॉड्यूल्स कुछ नहीं है, ये जो आपका पाइथन फाइल बना हुआ है इसके अंदर आप बहुत सारे फंक्शंस, क्लासेस, जो मन करे वो डिफाइन कर सकते हो एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज मॉड्यूल। एंड पैकेज क्या हो गया? पैकेज का मतलब हो गया आपका फोल्डर। तो ये जो फोल्डर हमने बनाया हुआ है यहाँ पर, ये बेसिकली आपका हो गया पैकेज डायरेक्टरी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा टर्म में पैकेज जो है, पैकेज मतलब पूरा का पूरा चीज़ों को रख रहा है, राइट, पैकेज कर रहा है। तो वो बेसिकली आपका हो गया डायरेक्टरी एंड जो आपका मॉड्यूल हो गया वो आपका पाइथन फाइल यहाँ पर हो गया। ओके, चलिए अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कोर्स वाले पेज से, ठीक है, कोर्स वाला जो पाइथन फाइल है उससे हम पेमेंट वाले को एक्सेस कर पाएँ, ये है मेरा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्टिव को हम पूरा कैसे करेंगे? चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम। तो फ्रॉम का मतलब होता है कि किस पैकेज से हम इसको लेके आ रहे हैं। तो फ्रॉम पेमेंट, ठीक है, पेमेंट इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या? तो इंपोर्ट पेमेंट डिटेल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया फ्रॉम पेमेंट। फ्रॉम पेमेंट मतलब फ्रॉम दिस पैकेज। ठीक है, फ्रॉम दिस पैकेज, क्योंकि अगर मुझे ये पेमेंट डिटेल्स के पास पहुंचना है फ्रॉम कोर्स डिटेल, तो हम कैसे पहुंचेंगे? पहले जाएंगे पेमेंट के पास, मतलब जो फोल्डर है उसके पास जाएंगे, उसके अंदर जो फाइल है फिर उसके अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फोल्डर, जो पेमेंट फोल्डर है, इंपोर्ट कर लो
ठीक है। इंपोर्ट कर लो किसको, तो इंपोर्ट कर लो पूरा का पूरा जो मॉडल बना हुआ है उसके अंदर जो भी है उसको आप इंपोर्ट कर लो। अगर यहाँ पर आप होवर करोगे माउस और इसको क्लिक करोगे, ठीक है, इसको क्लिक करोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप पहुँच जाओगे बेसिकली पेमेंट डिटेल्स के अंदर। होवर करो और पहुँच जाओ, सिंपल, राइट। तो ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब लेट्स सपोज कि हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि जो पेमेंट डिटेल फाइल है उसके अंदर जो भी मेथड अवेलेबल है, ठीक है, पेमेंट डिटेल जो है उसके अंदर जो भी मेथड अवेलेबल है उसको हम एक्सेस कर पाए। तो उसके अंदर कौन सा मेथड अवेलेबल है, तो बेसिकली मेरा पेमेंट मेथड अवेलेबल है, इसको हम एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। तो एक्सेस कर लिए यहाँ पर। अगर इसके ऊपर भी होवर करोगे एंड देन माउस अपना कंट्रोल दबा के, तो आपको दिखेगा कि पेमेंट डॉट पेमेंट डिटेल्स, पेमेंट के पास हम पहुँच पा रहे हैं, मतलब पेमेंट फंक्शन में पहुँच पा रहे हैं। इसको अगर क्लिक कर दिए तो आप ये पेमेंट वाले फाइल में आ जाओगे, ठीक है, ईजिएस्ट पॉसिबल वे में। अब इसको राइट क्लिक करके हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब जैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं तो वैसे ही यहाँ पर मुझे एरर देता है कि नो मॉड्यूल नेम पेमेंट। और ये एरर जो है ये जेनरिक एरर है जो आपको ऑलमोस्ट हर जगह आने वाला है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पेमेंट फोल्डर बना हुआ है, हम यहाँ पर इंपोर्ट भी सही कर रहे हैं, नेम का कोई मिस्टेक ही नहीं है ये, बल्कि होवर करने पर यहाँ पर लेकर भी जा रहा है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, राइट। बट फिर भी प्रॉब्लम ये होता है पाइथन में कि ये लोकेट नहीं कर पा रहा है जब हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पर ये आ गया, राइट, ऑल्दो यहाँ पर ये आ गया, बट स्टिल अभी भी ये लोकेट नहीं कर पा रहा है। और ये जो है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसके अंदर। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका भी सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन जो है आप जनरली हर बार यूज़ कर रहे होगे जब भी आपको इस तरह का चीज़ पड़ेगा ज़रूरत। क्योंकि यहाँ पर राइट, यहाँ पर बेसिकली जब भी आप फाइल के ऊपर होवर करते हो तो दिखाता है आपको लास्ट में अनट्रैक्ड। ध्यान से देखो, आप लास्ट में दिखा रहा है कि आपके अनट्रैक्ड। अगेन यहाँ भी जब आप होवर करोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, अनट्रैक्ड है बेसिकली, राइट। मतलब कि ये फोल्डर है दैट इज ओके, बट ये फाइल को कोई भी ट्रैक नहीं कर पा रहा है सिस्टम के अंदर से, क्योंकि फोल्डर के अंदर फोल्डर और उसके बाद फिर यहाँ पर फाइल बना हुआ है। तो बेसिकली अगर मुझे इसको ट्रैक करवाना है तो मेरे को सारे के सारे पाथ जो हैं उसको कोलैप्स करने पड़ेंगे। कैसे कर सकते हैं, तो ये 2-3 का कोड है जो आपको हमेशा इसमें काम आएगा। और जब भी ये आपको एरर आए, ठीक है, तो आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिए इसको, क्योंकि ये जेनरिक चीज़ है, ठीक है, हर बार सबको आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंपोर्ट ओएस एंड सिस करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो मॉड्यूल है पाइथन के अंदर अवेलेबल उसको हम कर लेते हैं। तो ओएस मॉड्यूल अवेलेबल है एंड सिस मॉड्यूल अवेलेबल है, सिस्टम मॉड्यूल दोनों को हमने इंपोर्ट कर लिया। फिर हमने यहाँ पर लिख दिया ओएस डॉट पाथ, ठीक है, ओएस डॉट पाथ ये मॉडल इंपोर्ट किया और ये पैकेज हमने इंपोर्ट किया। एंड इसके अंदर से हम इंपोर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं डायरेक्टरी नेम, इसके अंदर से इंपोर्ट करना चाह रहे हैं हम ज्वाइन, और इसके अंदर से इंपोर्ट हम करना चाह रहे हैं एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। इसके अंदर हमने इंपोर्ट कर लिया और फिर एक लाइन का ये तो बस इंपोर्ट हुआ, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक लाइन का यहाँ पर कोड लिख देंगे sys डॉट पाथ डॉट, ठीक है, sys डॉट पाथ डॉट इंसर्ट, INSERT इंसर्ट। अब जब भी इंसर्ट बोलते हैं तो फिर ये मांगता है इंडेक्स, कि किस इंडेक्स पर बेसिकली आपको इंसर्ट करना है ये वाले चीज़ों को, ठीक है, किस पार्ट पर आपको इंसर्ट करना है ये वाले चीज़ों को, ये मुझसे ये मांगता है, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन जो है यहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है पाइथन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये मांगता है कि इंसर्ट कहाँ पर आपको करना है, ओके, कोई बात नहीं, इंसर्ट एट द इंडेक्स 0 हम यहाँ पर दे देते हैं। और यहाँ पर मांगेगा कि क्या आपको इंसर्ट करना है, तो बेसिकली एब्सोल्यूट पाथ जो है उसको कोलैप्स करवाना है मुझे, मतलब ताकि ये वाला अनट्रैक्ड ना रह जाए, ठीक है, इसको भी ये ट्रैक कर सके। यहाँ पर ये अनट्रैक्ड है, ये अनट्रैक्ड है, तो इसको हमको ट्रैक करवाना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि ABS पाथ मतलब एब्सोल्यूट पाथ जो हमने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर लिख देंगे ज्वाइन कर दो। ज्वाइन किसको कर दो, dir नेम को यहाँ पर ज्वाइन कर दो। और dir नेम वाइज हम यहाँ क्या लिख देंगे, डुंडर मेथड कॉल कर लेंगे यहाँ पर, या मैजिक मेथड भी इसको बोलते हैं, फाइल अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लिख देंगे बेसिकली ये डॉट डॉट। तो यहाँ पर ये क्या कर लेगा कि ये पूरे के पूरे एब्सोल्यूट पाथ को ज्वाइन करवा देगा, मतलब इसको पता चल जाएगा मेरे पाइथन कोड को कि अच्छा कौन सा चीज़ कहाँ पर अवेलेबल है। अब जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, अब जैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए यहाँ पर हम कॉल कर रहे थे पेमेंट डिटेल्स डॉट पेमेंट,
ठीक है, कॉल कर रहे थे और यहाँ पर आपको आउटपुट आ गया दिस इज़ माई पेमेंट डिटेल। मतलब हम अभी किस फाइल के अंदर हैं, हम अभी हैं बेसिकली कोर्स फाइल के अंदर, राइट। बट पेमेंट फाइल के अंदर जो मेथड अवेलेबल है, ठीक है, उसको हम एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं। मतलब जो मेथड दूसरे मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है उसको भी हम एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए ये तो चलिए कॉमन चीज़ है, ये आपको एरर को सॉल्व करने के लिए काम आएगा। अगर आप लोकल सिस्टम में कर रहे हो तो शायद आपको एरर ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि लैब के अंदर जो है फोल्डर इनसाइड फोल्डर है एंड मल्टीपल यूजर्स बनते हैं, तो इसीलिए ये आपका वर्क स्पेस में एरर आता है। बट अगर आपके लोकल में भी ये एरर आ रहा है तो सिंपल सा सेम चीज़ आपको भी करना है एंड देन आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हमने सिंपल सा लिखा फ्रॉम पेमेंट। पेमेंट क्या है बेसिकली, पेमेंट एक फोल्डर है, ठीक है। पेमेंट क्या है बेसिकली, पेमेंट आपका एक फोल्डर है। अब इस फोल्डर के अंदर, ठीक है, क्या अवेलेबल है, इस फोल्डर के अंदर पेमेंट डिटेल्स डॉट पाई फाइल अवेलेबल है। तो ओके, पेमेंट डिटेल्स डॉट पाई फाइल अवेलेबल है, तो हमने क्या किया कि फ्रॉम दिस पैकेज, मतलब फ्रॉम दिस फोल्डर इंपोर्ट कर लो ये वाले फाइल को, मतलब जो भी अवेलेबल सीधे सीधे इंपोर्ट कर लो इसको, ठीक है। आप इंपोर्ट करोगे उसके बाद फिर ये लिख देते हो फाइल नेम डॉट, जो भी आपने इंपोर्ट किया तो फाइल नेम डॉट यहाँ पर आपने पेमेंट लिख दिया। तो पेमेंट क्या है, पेमेंट एक मेथड है जो कि अवेलेबल है मेरे कहाँ पर, पेमेंट डिटेल्स फाइल के अंदर या फिर पेमेंट डिटेल्स मॉड्यूल के अंदर, ये वाला अवेलेबल है और यहाँ पर भी मेरा अवेलेबल हो गया, ठीक है। ओके, डन। नाउ अगेन पेमेंट डिटेल्स के अंदर भी हम सेम चीज़ करेंगे। पेमेंट डिटेल्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि कोर्स डिटेल के अंदर जो भी चीज़ अवेलेबल है उसको कॉल करने का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम, और उसके बाद फिर हम यहाँ लिख देंगे कोर्स, उसके बाद लिख देंगे यहाँ पर इंपोर्ट क्या करना है बेसिकली, कोर्स डिटेल इंपोर्ट करना है। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ जो है लिख दिया। नाउ क्या करना है, अब हमने ये चीज़ लिख दिया। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम ट्राई करा रहे हैं कोर्स डिटेल और उसके अंदर जो फंक्शन है उसको रन करने का। तो कोर्स डिटेल यहाँ पर हो गया डॉट, उसके अंदर कौन सा फंक्शन अवेलेबल है, उसके अंदर अवेलेबल है बेसिकली मेरा कोर्स फंक्शन, ठीक है। उसके अंदर अवेलेबल क्या है, उसके अंदर अवेलेबल है मेरा कोर्स फंक्शन। अब इसको हम ट्राई कर रहे हैं एक्सेस करने का फ्रॉम पेमेंट। देखिए कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, एरर अगर आएगा तो एक ही एरर आने वाला है, ठीक है। तो इसको हमने एग्जीक्यूट किया और ये बोल रहा है कि यार नो मॉडल नेम कोर्सेस, ठीक है। मतलब ये कोर्सेज जो है, जो मॉडल आप इंपोर्ट कर रहे हो, ये इसको हम फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, सेम चीज़ इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे ताकि मेरे एब्सोल्यूट पाथ को इसके लिए भी कोलैप्स कर दे, और उसके बाद फिर रन कोड कर देंगे। अब जैसे ही आप रन कोड करोगे, ठीक है, रन कोड यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि मोस्ट लाइकली टू द सर्कुलर इंपोर्ट। अच्छा, सर्कुलर इंपोर्ट मतलब इससे इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं, और इसीलिए जो है ये वाला चीज़ जो है मुझे इंपोर्ट करने में तकलीफ हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो है इंपोर्ट करने में तकलीफ हो रहा है, मतलब यहाँ पर हम कोर्स से बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हैं इसके कोर्स के डिटेल को, ठीक है। तो फ्रॉम कोर्स एंड देन आई एम राइटिंग इंपोर्ट बेसिकली कोर्स डिटेल्स, ठीक है। कोर्स डिटेल हो गया और कोर्स डिटेल के अंदर ये कोर्स फंक्शन अवेलेबल है, उसको हम ट्राई कर रहे हैं इंपोर्ट करने का। एक बार फिर से रन कर देते हैं इसको और देखते हैं अगर कुछ एरर आया तो हमने कैचे को क्लीन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कोर्स डिटेल हैज़ नो एट्रीब्यूट कॉल्ड एज कोर्सेस मोस्ट लाइकली ड्यू टू द सर्कुलर इंपोर्ट। तो ठीक है, पार्शियली इनिशियलाइज्ड मॉड्यूल एंड हैज़ नो एट्रीब्यूट, ठीक है। ये एट्रीब्यूट एरर मुझे दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, इसको भी हम यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो आपका PYC फाइल बनाया है पाई कैचे, इसको हम डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। और डिलीट करने के बाद अगर रन करके देखते हैं, यहाँ से भी हम कैचे जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से भी, ठीक है। दोनों जगह से मेरा कैचे जो है वो डिलीट हो गया, ठीक है। दोनों जगह से मैंने कैचे डिलीट कर दिया और उसके बाद फिर जब रन करने का ट्राई करते हैं तो यहाँ पर फिर से मुझे एरर आ जा रहा है। तो यहाँ पर का इंपोर्ट मैं वहाँ पर कर रहा हूँ, वहाँ पर का इंपोर्ट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, सर्कुलर इंपोर्ट का इशू अगर ये दे रहा है तो यहाँ पर से हम पेमेंट को हटा देंगे, ठीक है। पेमेंट को हम यहाँ पर इंपोर्ट ही नहीं करते हैं। एंड देन हम यहाँ पर, क्योंकि दोनों के जगह दोनों इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अब कोड भी मेरा कंफ्यूज हो गया कि यार वहाँ पर जब इंपोर्ट कर ही रहे हो सारे के सारे चीज़, तो यहाँ भी क्यों कर रहे हो, ठीक है। दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। सर्कुलर इंपोर्ट कर रहे हैं ना, कि इसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे कोर्स के अंदर एंड कोर्स को इंपोर्ट कर रहे थे पेमेंट के अंदर। तो बेसिकली ये सर्कुलर इंपोर्ट के चलते ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा था। अब मेरा जो है कोर्स डिटेल वाला एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मुझे आ गया कि दिस इज माई कोर्स डिटेल। तो इस तरह से बेसिकली आप पैकेज बनाते हो, इस तरह से बेसिकली आप मॉड्यूल्स बनाते हो, और इस तरह से आप
एक मॉड्यूल के अंदर से दूसरे मॉड्यूल को कॉल करते हो, एक पैकेज के अंदर से दूसरे पैकेज को कॉल करते हो इन अ ईजीएस्ट पॉसिबल वे। अब भले आपने कुछ क्लासेस लिखे हैं, भले आपने कुछ मेथड बनाया है, बट अगेन एक दूसरे के अंदर आप कॉल कर पाओगे इन सारी की सारी चीज़ों को। सो होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल बनाइए, पैकेज बनाइए, एक को दूसरे में ट्राई कीजिए कॉल करने के लिए, ठीक है। सर्कुलर इंपोर्ट का अगर आपको एरर आ रहा है तो इन दैट केस जस्ट दूसरे वाले फाइल में जाइए और उसको इंपोर्ट को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि जब आप ऑलरेडी सारा का सारा इंपोर्ट कर ही रहे हो दूसरे वाले फाइल में, तो आपको क्यों पाइथन अलाउ करे इससे भी एक्सेस करने के लिए, ठीक है। सो विद दैट, थैंक यू सो मच गाइज, एंड सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर एवरीवन।